जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कश्मीरी पंडित महिलाओं को लेकर बड़ा एक अगर कहें तो बड़ी रूलिंग दी है। और मैं आपको बता दूं कि ये रूलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मसला कुछ ऐसा है कि कुछ महिलाएं जो है या फिर जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी वो हाई कोर्ट पहुंची थी, और हाई कोर्ट पहुंचने का जो कारण था वो था कैट के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया था जिसमें दो महिलाओं को जो थी उनको लेकर मैं आपको बता दूं, कैट के द्वारा ये कहा गया था कि दो महिलाओं को नौकरी जो थी वो दिलाई गई थी, और उसके बाद गवर्नमेंट ने उन्हें हटा दिया था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये कहना था कि ये जो दो महिलाएं हैं इन्होंने नॉन माइग्रेंट से शादी की है, और इसीलिए जो इनका माइग्रेंट स्टेटस है वो वैलिड नहीं है, और इसी कारण से उन्हें नौकरी से एंड टाइम में यानी लास्ट में जब सिलेक्शन हो जाती है तो उन्हें निकाल दिया जाता है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो थी कहीं ना कहीं जब ये मुद्दा कैट के पास पहुंचा तो कैट ने उन दोनों महिलाओं को नौकरी दे दी, और उसके बाद अब गवर्नमेंट जो थी हाई कोर्ट पहुंची थी और वहां पर भी कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में जो है रूलिंग आई है। आपको बता दूं कि ये जो मामला है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1990 के दशक में कश्मीर संभाग से लाखों की संख्या में महिलाएं हो गई या पुरुष हो गए, हिंदू समाज जो था उसे दर बदर भटकना पड़ा था और विस्थापित हुए थे। कुछ लोग जम्मू में बसे, कुछ लोग जम्मू से बाहर बसे, और ऐसे में उन्हें 2009 में सरकार द्वारा एक स्पेशल पैकेज लाया गया नौकरी को लेकर, जिसमें प्रयास किया गया कि उन लोगों को वापस कश्मीर में बसाया जाए, और उसको लेकर एक छोटी सी जो मुहिम चलाई गई थी कि इन लोगों को माइग्रेंट स्टेटस दिया जाए और उस माइग्रेंट स्टेटस के अंदर इन्हें स्पेशली जॉब मिला जाए, इनको एक रिजर्वेशन टाइप ऑफ दी हुई थी। अब होता क्या है कि क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर से जब बाहर रहते हैं तो अपनी कम्युनिटी में ही शादी करना संभावना इसकी कम रहती, क्योंकि जब आप अपने उस सर्कल से बाहर निकलते हैं तो वो जो चॉइस होती है आपकी कि आप अपनी ही कम्युनिटी में शादी करेंगे वो कम होती है। और ऐसा ही कुछ जो जज यहां पर हैं उनका भी इस मामले में कहना है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इस मामले में जो जज हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी जी, इन्होंने इसमें रूलिंग दी है। और आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि माइग्रेंट महिलाओं को केवल इस आधार पर कि उनका अधिकार नहीं छीना जा सकता कि उन्होंने गैर माइग्रेंट से शादी की है, और उन्होंने इसे पितृसत्तात्मक मानसिकता का नतीजा बताया और कहा कि ये न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब एक पुरुष शादी करता है एक नॉन माइग्रेंट से तो उसका आप माइग्रेंट स्टेटस क्यों नहीं हटाते हैं, पर जब एक महिला नॉन माइग्रेंट से शादी करती है तो तब आप उसका स्टेटस क्यों हटा देते। तो ये जो हमारे न्याय की प्रक्रिया में जो दोहरापन है उसको भी इस रूलिंग में उजागर किया गया है। तो अपने आप में देख सकते हैं आप, बड़ा रूलिंग दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि किस डिपार्टमेंट से संबंधित थे। जी हाँ, ये जो दो महिलाएं थी ये लीगल असिस्टेंट लगी थी डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इस विभाग में इनका चयन हुआ था। और अंतिम समय में जब इनका नाम लिस्ट में आ गया था उसके बाद विभाग ने इस आधार पर कि इनकी शादी जो है नॉन माइग्रेंट से हुई है और उसके बाद इनका जो माइग्रेंट स्टेटस है ये अब अनवैलिड हो गया, और साथ में विभाग ने या फिर गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि इन्होंने ये जो जानकारी है कि इनकी शादी किसी नॉन माइग्रेंट से हुई है ये छिपाई है, और इसी कारण से इन्हें निकाला गया था। ये महिलाएं जो है कहीं ना कहीं जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल है वहां पहुंची थी, और उसके बाद इन्हें फिर से नौकरी शायद मिल गई थी, और उसके बाद फिर से गवर्नमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट वो इस कैट के आदेश के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में पहुंचे, और वहां पर हाई कोर्ट ने एक बार फिर से इस मामले को लेकर ये आदेश दिया है कि इन दोनों महिलाओं को नौकरी जो है मिलनी चाहिए। फिलहाल आप जुड़े रहिए दूरदर्शन के साथ। मैं एक बार और यहां पर कहना चाहूंगा कि कई बार हमारे समाज में हम देखते हैं कि
जब कोई महिला कहीं दूसरे धर्म में या फिर किसी दूसरी जाति में शादी करती है, तो जिस बैकग्राउंड से वो आती है वहां पर उसका जो स्टेटस होता है वो हट जाता है। तो अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू, इसे समझने में बहुत समय लगेगी और इस पर निर्णय देना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप सब जुड़े रहे जगह दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।